नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अब क्षौर क्रम की क्रिया भी जारी है। पूरा सैफई इस वक्त नेताजी को याद कर रहा है। मुलायम सिंह के परिवार में शोक की लहर है। शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह के निधन के बाद कहा कि शोक की घड़ी में वो साथ है। हालांकि भविष्य की राजनीति और अखिलेश के साथ आने की बात पर उन्होंने खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कहा कि जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको निभाएंगे। शिवपाल यादव ने कहा कि जिनको सम्मान नहीं मिल रहा है सभी को साथ लेकर बातचीत करेंगे, पार्टी के लोगों के साथ भी बात करेंगे, जिसके बाद अखिलेश के साथ आने पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि इस वक्त इन चीजों पर चर्चा का समय नहीं है। वहीं मुलायम सिंह की सीट मैनपुरी से चुनाव लड़ने पर कहा गया कि अभी सही समय नहीं है इस पर फैसला लेने का। इतना ही नहीं है कि शिवपाल यादव ने कहा आज तक जो भी फैसले लिए वो नेताजी से पूछ कर लिए गए थे, चाहे अलग पार्टी बनाने का फैसला हो या फिर गठबंधन करने का। नहीं है तो देखिए, हमने हमेशा नेताजी की किसी भी बात को नहीं टाला है। कोई बात हो, किसी तरीके की बात हो, मैंने अपने जीवन में जो नेताजी ने कहा तो उनके आदेश का पालन किया है। हर मोर्चे पर, हर मौके पर मैंने नेताजी की जो भी डिसीजन लिया, जो भी लिया, नेताजी के पूछ करके ही, नेताजी के आदेश से ही मैंने अभी तक फैसले लिए। जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाएंगे। और वैसे तो अगर जिम्मेदारी नहीं भी मिलती है तब भी जो हमारे साथ जुड़े हैं, जितने लोग भी हमारे पास जुड़े हैं, जिनको सम्मान नहीं मिल रहा है, जिन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, उनको सबको हम इकट्ठा करके और उनकी राय से पूरे हमारा दल भी है, अभी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हमारा दल भी है, तो सबकी बातें सुनकर के, और अभी से क्या, अभी तो कुछ फैसले लेने का समय नहीं है। अभी देखिए, हम उस स्थिति में नहीं है, इस बारे में हम उस स्थिति में समय नहीं है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ये तो सब बातें जब ऐसा मौका होगा, जब होगा। अभी तो सब कार्यक्रम, नेताजी के कार्यक्रम सब होनी है, तो इस समय तो कोई फैसले की बात है नहीं। और बिहार सीएम नीतीश कुमार लाइव हैं और सैफई में बिहार सीएम नीतीश कुमार हैं, आपको दिखाते हैं। तो आपको एक बार फिर से बताते चले कि सैफई भी पहुंचे हुए हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार, और सैफई में यादव परिवार पूरा मौजूद है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, क्योंकि आज भी कई बड़े दिक्कत जो हैं वो सैफई पहुंच सकते हैं नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए। और अभी जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सैफई की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, नमन करने के लिए नेताजी को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव भी मौजूद है, प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी यहाँ पर मौजूद है, और बाकी जो यादव परिवार के सदस्य हैं वो भी यहाँ पर इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मंगलवार को नेताजी को अंतिम विदाई दी गई। नेताजी पंचतत्व में लीन हो चुके हैं, लेकिन नेताजी की यादें और नेताजी को हर कोई अपने तरीके से उन्हें याद कर रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि सैफई में ही मौजूद हैं। अलाउद्दीन, क्योंकि बार बार ये खबरें भी लगातार आ रही हैं, क्योंकि आज भी कई बड़े दिक्कत जो हैं वो सैफई पहुंच सकते हैं मिलने के लिए, और अभी सीएम नीतीश कुमार जो हैं वो सैफई में मौजूद हैं, और अखिलेश यादव भी वहां पर मौजूद हैं, रामगोपाल यादव भी वहां पर मौजूद है। और क्या तस्वीरें आप वहां पर देख पा रहे हैं?
हाँ जी हाँ, बिल्कुल। चंद लम्हे अभी हुए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ गए हैं। कैमरा जूम करेंगे, उनके सिक्योरिटी के लोग आप देखें, एनएसजी के जो कमांडोज हैं वो बाहर के दरवाजे पे तैनात हैं और इसी मकान के अंदर जहां पर मुलायम सिंह यादव जी का कल पार्थिव शरीर तमाम लोगों के दर्शन के लिए रखा गया था, यहां पर उनकी मुलाकात चल रही है। कुछ मंत्री पंजाब सरकार की मुलाकात के लिए आए हैं। फिलहाल अंदर अखिलेश यादव जी, साथ में उनके परिवार के लोग और नीतीश कुमार मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि ये वक्त पूरी परिवार पर, पूरी फैमिली पर बहुत ही अफसोसनाक है और दुख करने वाला है। तो ऐसे में अभी भी लोगों की मुलाकात का सिलसिला थम नहीं रहा है, लोग लगातार मुलाकात करने आए हैं। इससे पहले मुलायम सिंह यादव के जो गुरु हैं उदय प्रताप सिंह, वो आए थे मुलाकात के लिए। एमएलसी वाराणसी से ब्रजेश सिंह, वो मुलाकात अभी अभी करने के लिए आए हैं। तो लगातार यहाँ पर उनकी मुलाकात चल रही है। एक बार मैं विजुअल थोड़ा सा और अपने दर्शकों को जितना मैक्सिमम हो सकता है, सिक्योरिटी को लोग जहाँ तक इजाजत देते हैं जाने की, वो दिखाने की कोशिश करता हूं। हालांकि मैंने एक्सक्लूसिव मुलाकात के वीडियो शेयर किए हैं। अभी फिलहाल मुलाकात को 2 से 3 मिनट हुआ है और यहां मुलाकात का वक्त अभी और जो तय वक्त किया गया है वो करीब 20 मिनट का है। मैं चलता हूं, जो फ्लीट की गाड़ियां हैं नीतीश कुमार की, उस विजुअल्स को भी दिखाने की कोशिश करता हूं। बिल्कुल आप साफ तौर से देखो लाइव तस्वीरें, तो नीतीश कुमार की ये गाड़ियां हैं जो सैफई हवाई पट्टी है वहां पर उतरे हैं 2:15 पर, और उसके ठीक बाद वो सीधे सैफई गांव में जहां पर आवास है, निजी आवास है, वहां मुलाकात के लिए आए हैं, संतावना प्रकट करने के लिए। कल बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी आए थे, पूरे कार्यक्रम में वो शामिल रहे। अंत्येष्टि के अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में भी वो शामिल रहे। तो फिल वक्त यहाँ पर जो मुलाकातों का सिलसिला है वो जारी है। सुबह जो सबसे पहले और अहम काम था कि खुद अखिलेश यादव, जहाँ पर मुलायम सिंह यादव जी की अंत्येष्टि अंतिम संस्कार हुआ था, वहाँ गए थे। फिर उसके बाद तमाम जो धार्मिक अनुष्ठान थे उसमें वो शामिल हुए। उसके ठीक बाद इस रूम में जहाँ पर जो है शीशा आईना लगा हुआ है, यहाँ पर उन लोगों की मुलाकात चल रही है। सिक्योरिटी रीजन से अभी फिलहाल अंदर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि मुलाकात 20 से 25 मिनट तक श्रद्धांजलि जो सभा अंदर चल रही है उसमें तमाम लोग शामिल रहेंगे। तो आप ये मान के चलें कि अभी और कई सारे वीआईपीज के आने का यहाँ पर कार्यक्रम है, जो सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। फिलहाल जो तमाम लोग हैं इस बात से तकलीफ जो पूरे परिवार पर पड़ी है उसको लेकर के तमाम लोग जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मुलायम सिंह यादव के निधन ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के लिए जो है बाउंड्रीज को तोड़ दिया, वो सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। आज दिन भर उत्तर प्रदेश सरकार के 3 मंत्री भी यहाँ पर आए थे, वो भी अखिलेश यादव से मुलाकात उन्होंने की है और दुख के इस घड़ी में उन्होंने ढाढ़स बंधाया है। एक बार मैं कोशिश करता हूँ, अगर जरा सा कैमरा इधर लाएंगे और थोड़ी ऊंचाई से आएंगे तो शायद फोटोग्राफ्स या कुछ आईने के अंदर से कुछ जो है तस्वीरें शायद आए। अगर मैक्सिमम जूम करें, कुछ लोग खड़े हुए हैं, मुझे लगता है नीचे श्रद्धांजलि सभा चल रही है और वहीं पर नीतीश कुमार और अखिलेश जी और तमाम राम गोपाल यादव और शिवपाल यादव तमाम लोग बैठे हुए हैं। ये जो प्रांगण है सैफई में यादव परिवार का, वहाँ पर अभी भी हजारों की तादाद में लोग यहाँ बैठे हुए हैं और माना यह जा रहा है कि अब क्योंकि हवन का कार्यक्रम 11वें दिन होगा और उसको तय किया जाएगा अपने परिवार के लोगों से मुलाकात करने के बाद, तो ये को मेजर कार्यक्रम रह जाएगा। लेकिन अभी भी लोगों को श्रद्धांजलि देने, संतावना देने वालों का तांता नहीं टूट रहा है और यहाँ से ऐसी ही तस्वीरें अभी अगले कई दिनों तक दिखाई देने की उम्मीदें हैं। बिल्कुल अलाउद्दीन, और ये तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों तक भी हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर ये देख सकते हैं कि सैफई में बिहार के सीएम नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं और भी कई जो मंत्री हैं वो भी लगातार पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव को ढांढस बंधाने के लिए पहुंच रहे हैं, परिवार को ढांढस बंधाने के लिए पहुंच रहे हैं। वाकई अखिलेश यादव पर एक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन बात नेताजी की अगर की जाए तो वाकई नेताजी को हर कोई याद कर रहा है और वाकई ये सिलसिला जारी रहेगा। जो कई ऐसे लीडर्स हैं वो मिलने के लिए पहुंचेंगे। अलाउद्दीन, क्या ये जानकारी आपको मिल पा रही है कि अभी तो बिहार के सीएम पहुंचे हुए हैं मिलने के लिए, इसके बाद और कौन से दिग्गज पहुंच सकते हैं सैफई अखिलेश यादव से मिलने के लिए, परिवार से मिलने के लिए? देखिए अभी भी क्योंकि करीब 11 दिन तक तमाम लोग यहीं पर रहेंगे, फैमिली के जुड़े हुए, जब तक तमाम जो धार्मिक अनुष्ठान है वो पूरे नहीं हो जाते हैं। आज का जो कार्यक्रम था जिसमें तमाम लोगों को आने की कवायद को लेकर के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास इंफॉर्मेशन थी, उसमें नीतीश कुमार का नाम सबसे ऊपर था। इसके अलावा राज्य सरकार के जुड़े हुए 2 मंत्री बलदेव सिंह औलख का नाम भी शामिल था। साथ ही दिनेश शर्मा जो कि डिप्टी सीएम रहे
रहे हैं उनका भी आमद को लेकर के उनका भी नाम शामिल था जो प्रोटोकॉल मिला है। नितिन अग्रवाल जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर हैं, आबकारी मिनिस्टर, उनका नाम शामिल था। विजय बहादुर पाठक जो कि एमएलसी हैं, साथ में जो विधान परिषद की विशेषाधिकार समिति है उसके जो है वो समिति के अध्यक्ष भी हैं, सभापति भी हैं, उनके आने का कार्यक्रम है। नरेश अग्रवाल जो कि पुराने साथी रहे हैं मुलायम सिंह यादव जी के, साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं और कम से कम 2000 के दशक में जब कोलिशन की सरकारों के बनने का सिलसिला उत्तर प्रदेश में शामिल हुआ तो नेशनल लोकतांत्रिक कांग्रेस बना करके, कांग्रेस से पहले वो थे, उन्होंने समर्थन दिया था, सरकार में वो शामिल थे, परिवहन मंत्री थे। नितिन अग्रवाल के वो पिता भी हैं, राज्यसभा के सांसद भी मुलायम सिंह यादव ने कई बार उनको बनाया है, हरदोई के रहने वाले बड़े नेता हैं, उनके भी आने का प्रोटोकॉल शामिल है। फिलहाल जो फ्लीट की गाड़ी वो सबसे अहम है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, उनकी गाड़ी अभी यहाँ खड़ी हुई है और अभी अंदर जो श्रद्धांजलि सभा है संतावना देने के लिए यहाँ मौजूद हैं। बाकी जिन वीआईपीज का नाम और मैंने डेलीगेट्स का नाम लिया है उनकी आमद का भी कार्यक्रम है और तमाम लोग यहाँ पर खासतौर से चाहे एसएफआई के लोग हों या आसपास के जिलों के और गांव के लोग हैं, वो भी हजारों की तादाद में बदस्तूर आज यहाँ बने हुए हैं। आज सुबह से लेकर के अब तक का जो वक्त दोपहर का हुआ है उसमें तमाम लोग खुद नेताजी के तमाम जो किस्से, जो उन पर किए गए काम, उनको लेकर के यादें हैं वही शेयर कर रहे हैं। माहौल गमजदा है, जिस तरह से माहौल कल था आज भी है, क्योंकि आज सुबह सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो एक ट्वीट किया कि सूरज तो उगा आज दुनिया का, लेकिन वो उदासी लेकर के उनको लिए उगा। पहली बार वो उदास हैं, सूरज यानी उनका सूरज, यानी उनका इशारा अपने पिता मुलायम सिंह यादव की तरफ था कि वो चले गए और ऐसे में आज का सूरज का उनके लिए कोई मतलब नहीं, सूरज उनके लिए डूब गया। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो उनके समर्थक हैं वो भी ऐसा ही महसूस करते हैं। फिल वक्त तमाम जो सिक्योरिटी के लोग हैं इस बात को कम से कम इंश्योर करना चाहते हैं कि वीआईपी और डिग्निटरीज हैं उनके आने को लेकर कोई दिक्कत परेशानी ना हो। कल हवाई पट्टी पर लगातार लोगों के आने का सिलसिला लगा रहा, जैसा कि हम लोगों ने तस्वीरों में देखा। कई राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, मिनिस्टर्स, उत्तर प्रदेश सरकार के दोनों डिप्टी सीएम तमाम लोग मौजूद रहे। ऐसा ही माहौल आज भी यहाँ पर सैफई में मुलायम सिंह यादव जी का जो उनका अपना निजी आवास है वहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी अंदर हैं, वो मुलाकात कर रहे हैं। लखनऊ से कई सारी धार्मिक पर्सनालिटीज भी आई और शायद यही वजह है कि मुलायम सिंह यादव का व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि एक प्रोफेशन के लोग, हालांकि कभी सियासी आदमी जब दुनिया से जाता है तो सियासी लोग ही उसके घर पे आते हैं, लेकिन क्या धार्मिक लोग, क्या राजनेता, क्या आईएएस अधिकारी, क्या आईपीएस अधिकारी, क्या डॉक्टर या दूसरे प्रोफेशन से जुड़े हुए, पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए बहुत सारे लोग यहाँ आए। यानी लगभग जितने प्रोफेशन होते हैं उन प्रोफेशंस के भरे लोगों का मुलायम सिंह यादव से ऐसा रिश्ता नाता था कि वो शायद सियासत से ऊपर उठकर जो है देखे जाते थे। और यही बड़ी वजह है, लोग कहते हैं कि जब किसी का निधन होता है तो शायद उससे उसकी पर्सनालिटी का अंदाजा लगाया सकता है। सैफई गांव में जब लाखों की तादाद में कल लोग थे, इसी रास्ते से उनका पार्थिव शरीर निकल रहा था। यहाँ पर भारी भीड़ थी, तिल रखने की जगह नहीं थी। ऐसा ही पूरा का पूरा रामलीला ग्राउंड तक तमाम जो तस्वीरें तमाम लोगों को देखने को मिली थी। आज भी ऐसी तस्वीर अभी देखने को मिल रही है। तो ये मुलायम सिंह के व्यक्तित्व की ही बात थी, वो सितारा जो सूरज अपने शिखर तक जाकर के चमका और आखिर में उम्र के उस पड़ाव पर जाकर के उसका निधन हुआ, लेकिन उसने इस बात को साबित कर दिया कि संघर्ष की कोख से निकल करके एक व्यक्ति कहां से कहां तक पहुंच सकता है और कैसे तमाम लोगों को लेकर के अपने जज्बात किस तरह से दिखा सकता है। ये तमाम चीजें मुलायम सिंह यादव के निधन से साबित होती नजर आ रही हैं। तमाम लोग बिल्कुल अलाउद्दीन और मुलायम सिंह यादव को लेकर के संतावना देने उनके पुत्र बिल्कुल अलाउद्दीन आप नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि वाकई दिग्गजों के मिलने का सिलसिला जो है वो 11 दिन तक ऐसे ही जारी रहेगा। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। सैफई में यादव परिवार मौजूद है, जहां पर अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, प्रतीक यादव और धर्मेंद्र यादव ने छौर क्रम करवाया। सैफई में अखिलेश और शिवपाल और साथ ही धर्मेंद्र यादव ने लोगों से मुलाकात की है। इस दौरान पूरा यादव परिवार बेहद भावुक दिखाई दिया। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव आप देख रहे हैं तस्वीरों में। उसके बाद शिवपाल यादव भी जब लोगों के बीच में पहुंचे, लोगों से बातचीत की। धर्मेंद्र यादव भी लोगों के बीच में जब मौजूद थे और साथ ही प्रतीक यादव भी जब अंतिम संस्कार के बाद की जो प्रक्रिया होती है उसको पूरा किया गया। नेताजी के निधन के बाद सैफई में शोक का माहौल है। आज सुबह नेताजी की अस्थियां एकत्र की गई हैं, जिसके बाद अखिलेश यादव ने बेहद भावुक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि आज पहली बार लगा सूरज बिन सूरज के उगा सवेरा। तो ये वो तस्वीरें हैं, ये कल की तस्वीरें हैं जब नेताजी को अंतिम विदाई दी गई
और उन तस्वीरों को साझा करते हुए अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया और बेहद भावुक ट्वीट किया। और इस ट्वीट के साथ उन्होंने लिखा कि पहली बार लगा बिन सूरज के उगा सवेरा। तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार सैफई पहुंचे हुए हैं, अखिलेश यादव से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं, नेताजी को नमन करने के लिए, नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। नहीं, एक सवाल ये सर कि आप आसमान से उत्तर प्रदेश का मॉड्यूल डेवलपमेंट कैसा लग रहा है सर, क्योंकि फूलपुर की आपकी चर्चा होती है, उत्तर प्रदेश की दावा किया जा रहा है, आसमान से लग रहा है। हम लोगों को तो जो करना है वहाँ कर ही रहे हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि सब जगह का हो, तो हम लोग सब एकजुट होंगे, इसी के प्रयास में। जब हो जाएगा तो बहुत आगे देश आगे बढ़ेगा। चर्चा भतीजों को करने का प्रयास करेंगे क्या? नहीं, तो एक अलग चीज है सर। कल गृह मंत्री बिहार आए थे और वो उन्होंने जयप्रकाश, सब तो एक अलग चीज है, वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन ये तो आप जानते ही हैं कि सब दिन यही रहा, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो इनको तो हम लोगों को आगे इनको भी प्रमोट करना है। ठीक, धन्यवाद। ये न्यूज़ 18 की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार जब पहुंचे सैफई और नेताजी को नमन करते हुए नजर आए, नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। उसके बाद अखिलेश यादव से बातचीत भी उन्होंने की, परिवार को ढांढस बंधाया। आगे बढ़ते और बात करते गाजीपुर में मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य गणेश मिश्रा पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस प्रशासन ने गणेश मिश्रा की 14 करोड़ 20 लाख की संपत्ति कुर्क की है। कुर्की की ये कार्रवाई सदर कोतवाली क्षेत्र के रजदेपुर में की गई है, जहां गणेश मिश्रा की कुल 4 प्रॉपर्टीज को कुर्क किया गया है। कुर्की की ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई। माफिया मुख्तार अंसारी के सहयोगी गणेश दत्त मिश्रा पुत्र शिव शंकर कुछ दिनों से IS 191 गैंग जो मुख्तार अंसारी से निगडित है, लगातार उनके मेंबर्स के ऊपर कार्रवाई जो है वो हो रही है। आज गणेश दत्त मिश्रा नाम के एक अपराधी जो कि मुख्तार अंसारी गैंग का क्लोज एक प्रतिनिधि भी था, उनका मेंबर भी था, उसकी प्रॉपर्टी को कुर्क कराया गया। तो लगभग 14 करोड़ 20 लाख रुपए की संपत्ति जो है इसमें कुर्क कराई गई है आज। और कहाँ पर ये संपत्ति थी जिसकी कुर्की हुई है? देखिए, चारों संपत्तियां ये सिटी एरिया में है, गाजीपुर सिटी एरिया में है, और सारी लैंड प्रॉपर्टीज है। इसके ऊपर जो कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शंस थे वो ऑलरेडी गिरा चुके थे प्रशासन यहाँ के। प्रॉपर्टीज को कुर्की अभी हुआ नहीं था, तो उसकी प्रॉपर्टीज को कुर्क जो है वो कराया गया है। रोहन जी, मुख्तार के साथ किस तरह से ये सक्रिय है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उसी के गैंग का ये सदस्य था, किस तरह से इसकी संलिप्तता थी पूरे मामले में? देखिए, ये आपराधिक किस्म के व्यक्ति था, 7 मुकदमे इसके ऊपर ऑलरेडी पंजीकृत है, और ये फाइनेंशियल जितने भी ट्रांजैक्शंस होते थे, उस तरीके के काम होते थे, वो मुख्तार अंसारी गैंग के लिए व्यक्ति करता था। जितने भी क्राइम हुए थे सभी मामलों में, कई सारे मामलों में इस व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट रहा है। और फिलहाल इसका कुछ पता चल पाया है? ये व्यक्ति अभी इसके ऊपर जो केसेस है वो प्रचलित है। 14 की कार्रवाई हमारे द्वारा जो है वो कराई गई है। हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के कार्यक्रम में कालाढूंगी से बीजेपी के विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत कुछ ऐसा बोल गए जिससे विवाद खड़ा हो गया। भगत सिंह ने देवी देवताओं को लेकर विवादित टिप्पणी कर डाली है। उन्होंने मंच से कहा कि पुरुषों के पास कुछ नहीं है, विद्या, बल और धन के लिए देवियों के पास ही जाना पड़ता है, पुरुषों के पास कुछ भी नहीं है। जिस समय वो बोल रहे थे उस समय सैकड़ों स्कूली बच्चे और महिलाएं उनके सामने मौजूद थी। हालांकि भगत के इस बयान पर सब ठहाके लगाते दिखे। भगवान ने तक आपका पक्ष किया है। विद्या मांगो तो सरस्वती को पटाओ, बल मांगो, शक्ति मांगो तो दुर्गा को पटाओ। यानी दोनों को, महिलाओं को विद्या भी उनसे मांगो, बल भी उनसे मांगो, और धन मांगो तो लक्ष्मी को बताओ। आदमी के पास है क्या? एक शिव जी है, वो पहाड़ में पड़े हुए हैं, लंबे कपड़े कुछ है नहीं, ऊपर से सिर में सांप रखा हुआ है, गंगा जी और बरखा से ठंडे में घूम रहे।
और एक विष्णु भगवान है समुद्र की गहराई में छिपे हुए हैं। दोनों की आपस में विचारों की बात भी नहीं होती। और आगे भी खबरें जारी है, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।